Hello everyone, welcome to my channel Tips and Tricks. Today we learn about Science Chapter 1 Chemical Reaction and Equation. So let's start. तो बेसिकली हमें पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं. तो केमिकल रिएक्शन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब इसको एक तरीके से समझ लेते हैं. जैसे ये केमिकल सब्सटेंस है ना, ये दूसरा केमिकल सब्सटेंस है. ये ओरिजिनल वाला है जो कि, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद का. ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद का ये केमिकल सब्सटेंस को इसमें ट्रांसफॉर्म होता है जब ओरिजिनल वाला. तो इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं इसे. आप समझ जाओगे ये बात. तो अब जो ये केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है दोनों के क्या नाम है मिक्सचर के बाद. जैसे दो केमिकल सब्सटेंस मिलके एक न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़. तो वो न्यू सब्सटेंस जो होगा वो डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़ होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में होगा. ठीक है, समझ रहे हैं आप अभी तक क्या कह रहा हूँ मैं. हाँ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो ये था व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन. अब हम पढ़ लेते हैं, एक बार मैं मिटा देता हूँ उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो चलो मिटाते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए. इन अ केमिकल रिएक्शन a new substance is formed which is completely different in properties to the original ones. ठीक है, ओरिजिनल वंस. और ये वंस लिख दिया मैंने, आप सब्सटेंस भी लिख सकते हैं इसकी जगह. ठीक है, मैं सब्सटेंस ही लिख देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो. ये सब्सटेंस लिख देता हूँ मैं. ठीक है, आप ये लिख लो. होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या लिख रखा है. मैंने आपको बोल के समझा दिया है. एक बार आप बैकवर्ड भी करके देख सकते हैं. अब हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. ओ सॉरी, एक गलती मैंने कर दी है, माय बैड. ये कर्ड की जगह यहाँ पर इनटू आएगा बीच में, उसके बाद कर्ड लिखा जाएगा. सॉरी फॉर दैट. अब आप चाहें तो ये लिख सकते हैं. आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ पूरा. रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन. चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. सो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट होते क्या हैं. रिएक्टेंट वो होते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के जो लेफ़्ट हैंड साइड में होते हैं, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट. ठीक है, और जो राइट हैंड साइड होते हैं जिसे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट के तौर पे निकला है वो होते हैं प्रोडक्ट. मतलब जैसे कोई फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, अपन कहते हैं ना कोई फाइनल प्रोडक्ट निकला है, तो वो होगा राइट हैंड साइड. ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ आपको. जैसे Mg+O2 फिर 2MgO. ओके, तो ये जो सॉरी ये गलती हो गई, ये थोड़ा सा सही से नहीं लिख रखा था. 2MgO. ठीक है, अब ये जो Mg और O2 है ये लेफ्ट हैंड साइड है, और जो वो 2MgO है वो है राइट हैंड साइड. ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है रिएक्टेंट. ठीक है, ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और वो है प्रोडक्ट. मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एक बार लिख के बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये O2 पे साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि O2 ही रिएक्टेंट है. ये दोनों इस साइड में जितने भी केमिकल सब्सटेंस है वो सारे रिएक्टेंट है, और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी केमिकल सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट है. ठीक है, अब इसमें ही एक क्या नाम है एग्जाम्पल के थ्रू एक एक्टिविटी है पेज नंबर 1 पे, वो समझ लेते हैं.
द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ओ सॉरी, लेयर नहीं आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं पेज नंबर 6 में। इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 ही इसका आएगा कि वाई शुड द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, MgO2 इज इक्वल, मतलब सामने 2 MgO, ये एग्जाम्पल है इसी का ही। ठीक है, तो इसका आंसर ये है जो मैंने आपको बताया, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका आंसर ये है क्योंकि हम उसको जब बाहर काफ़ी समय तक रखते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है और उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, उसी लेयर को हटाने के लिए हम उसको एक बार क्लीन करते हैं, वरना अगर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी तो वो जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है ताकि उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए। होप आप समझ गए होंगे। And that's it for today, guys. I hope you like this video. Do like, share, subscribe to my channel Tips and Tricks. And till then, bye bye, take care.